पुरुष और महापुरुष में बड़ा फर्क है। सामान्य पुरुष पराश्रित होकर के चलता है, जबकि महापुरुष स्वाश्रित, स्वाधीन और स्वतंत्र जीवन जिया करते हैं। सामान्य पुरुष जरा सी बाधाओं में विचलित हो जाते हैं। महापुरुष वो होते हैं कि सामान्य तो सामान्य, बड़ी से बड़ी बाधाएं भी आ जाएं तो वे धीर वीर गंभीर सुमेरु पर्वत की तरह अटल बने रहते हैं, क्योंकि उनके विचार, उनकी समझ और उनकी ज्ञान की गहराई अपनी वैशिष्ट को लेकर के होती है। चतुर्थ काल में अनगिन असंख्यातों अनंतों मुनि मोक्ष गए, लेकिन नाम ले लेकर के जय जयकार किनकी हो रही? 24 तीर्थंकरों की। सभी मोक्ष गए, तीर्थंकर भी वहीं गए, सामान्य केवली भी वहीं गए। जय जयकार सबकी है, लेकिन जोर लगा करके जय जयकार किनकी कर रहे? तीर्थंकरों की। पर तीर्थंकरों में भी हम और सिमट गए। अगर सभी का नाम बोलना हो तो बोलने में 2400 तीर्थंकर भगवान की कह देते, लेकिन कुछ नामों को हम बड़े उत्साह से लेते हैं। आदिनाथ, चंदा प्रभु, शांतिनाथ, फिर आखिरी के 3 तो प्रसिद्ध हैं, नेमिनाथ, पारसनाथ, महावीर। अब पर्व त्योहारों पर सबके ले लेंगे, लेकिन सोते जागते उठते बैठते हमारे मन से, हमारे भावों से जिनके नाम रोज रोज निकलते रहते हैं, वो ये तीर्थंकर हैं। इन सभी तीर्थंकरों में आज का प्रसंग 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ स्वामी के जन्म कल्याणक की तिथि से है, दीक्षा कल्याणक की तिथि से है और निर्वाण कल्याणक की तिथि से है। गर्भ और ज्ञान अन्य तिथियों में है, इसलिए उसका संदर्भ गौण है। 3 कल्याणकों की एक ही तिथि, 3 पद के धारी शांति कुंथु अरहनाथ। इन 3 में भी शांति को बीच में बिठाल करके कुंथु अरह को आजू बाजू कर दिया। क्यों? क्योंकि शांति कहीं भी हो उसे तो केंद्र में ही लाना पड़ेगी। क्या? शांति का क्रम कहीं भी हो, लेकिन उसे केंद्र में ही लाना पड़ेगी। ऐसे शांतिनाथ भगवान, इन तीर्थंकर भगवान की खासियत एक ये भी है कि पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक कुछ काल ऐसा रहा जिसे धर्म विच्युति का काल माना गया। उतने समय में इस धरती पर कोई मंदिर नहीं थे, कोई मूर्तियां नहीं थीं,
कोई मुनि नहीं थे, आरिकाएं नहीं थी, श्रावक श्राविका भी नहीं थे। ऐसा समय आया। पुष्पदंत के बाद समय आया, शीतलनाथ भगवान आ गए, फिर प्रभावना बढ़ गई, उनका मोक्ष हो गया। फिर थोड़ा समय आया, पावपल्ल, आधपल्ल, पौनपल्ल, पल्ल, पौनपल्ल, आधपल्ल, पावपल्ल, चढ़ते क्रम घटते क्रम में। लेकिन जब शांतिनाथ भगवान का अवतरण हुआ, उन्होंने दीक्षा ली और केवल ज्ञान पाया, फिर उनके द्वारा जिन शासन की जो शुरुआत हुई, तो उसके बाद से लेकर के अन्य तीर्थंकरों के काल में और महावीर भगवान के बाद आज तक के समय में ऐसा फिर दोबारा समय नहीं आया जब इस धरती पर किसी भी प्रकार से धर्म न रहा हो। कमोबेशी होती रही होगी, लेकिन धर्म की परंपरा किसी न किसी रूप में चलती रही। मुनि कम हो गए, कोई बात नहीं, श्रावक श्राविका तो थे, आरिकाएं तो रही होंगी। धर्म का अभाव सर्वथा नहीं हो पाया, इसीलिए शांतिनाथ भगवान के शासन को महत्व दिया गया कि उनका शासन जो प्रारंभ हुआ, फिर जिन शासन का अभाव आज तक इस धरती पर हुआ ही नहीं, ऐसे शांतिनाथ भगवान आपके नगर के जैन समाज के, जैन समुदाय के प्राचीन मंदिर में बड़ी भावना से स्थापित हैं। और यह तो आप इन्हें ऐसा मान करके चलो कि लोग बनवा करके अपने अपने नगर में स्थापित करते हैं। ये तो बने बनाए स्थापित हुए, स्वयं चल करके तुम्हारे पुण्य से यहाँ तक आए हुए हैं। प्राचीन समय में वो कोई क्षेत्र रहा होगा, उस क्षेत्र से चल करके अगर शांतिनाथ भगवान यहां आए, तो ये तो अपने आप में पहले से ही क्षेत्र हो गया। अब ये बात अलग है कि इनके इतने अतिशय और प्रभाव को देख करके भी हम बहुत समय बाद जाग पाए कि हमको अपने मंदिर के लिए क्षेत्र का रूप देना है। जागना तो आपको 25-50 साल पहले चाहिए था, लेकिन अब भगवान जो चाहते हैं वो होता है। ऐसे अतिशयकारी भगवान को गुरुवर आचार्य श्री ने भी एक बार अपने भावों में ऐसा कहा था। ऐसी विशाल मनोग प्रतिमाएं जहां विराजमान होती हैं, वह अपने आप में स्थान क्षेत्र जैसा मान लिया जाता है, क्षेत्र जैसा माना जाता है। जब वह राज्यावस्था में अपने अलंकार गृह में राजा के रूप में अपनी तैयारी कर रहे थे, वस्त्राभूषण पहन रहे थे, उसी समय उनका ध्यान दर्पण पर गया और दर्पण में उन्होंने अपने शरीर के 2 प्रतिबिंब देखे। सहज अपन को एक दिखता है, उन्हें दर्पण में 2 प्रतिबिंब दिखे और उन दोनों प्रतिबिंबों को देख करके उनके मन में वैराग्य का भाव आ गया। वैराग्य का कारण दर्पण में शरीर के 2 प्रतिबिंब दिखना। दीक्षा हो गई, केवल अज्ञान हो गया, उपदेश हुए, विहार हुआ, अंत में सम्मेद शिखर पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? देश देशांतर में विहार कर वायु का 1 माह शेष बचा, तब योग निरोध होते हुए भगवान सम्मेद शिखर पर पधारे और प्रतिमा योग धारण कर, यानी खड़गासन मुद्रा में स्थित होकर ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी आज की तिथि के दिन रात्रि के पूर्व भाग में, आज की रात्रि के पूर्व भाग में, रात्रि के पूर्व भाग में, रात्रि का पूर्व भाग मतलब अगर अपन ने रात्रि के 4 प्रहर किए
तो 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, तो पहले वाले भाग में जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, उस प्रदोष काल में पहले भाग में 9000 मुनियों के साथ, कितने मुनियों के साथ, कितने मुनियों के साथ, 9000 मुनियों के साथ अघातिया कर्मों का क्षय कर मोक्ष पद प्राप्त किया। वर्तमान में हम और आप जब भी वंदना करने जाते हैं सम्य शिखर की, तो फिर आपको कौन सा कूट मिलता है, कौन सा कूट, कुंद प्रभकूट, इसमें लिखा है कुंद प्रभकूट। कुंद प्रभकूट पर जाकर के फिर इतने कोड़ा कोड़ी, इतने 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 कितने कितने आप सबको याद होगा, यहाँ पर लिखा है 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,999 मुनि मोक्ष गए। कभी कभी संख्याओं में अंतर भी होता है, कहीं कुछ, लेकिन लगभग कोड़ा कोड़ी करोड़ों करोड़ों मुनियाँ उस कूट से उनके मोक्ष जाने के बाद चतुर्थ काल के उस काल में इतने मुनि उस जगह से मोक्ष यानी निर्वाण को प्राप्त हुए, ये उल्लेख मिलता है। हमारी ये समाज कहने को समाज मानी जाती है, पर मैं इसे एक परिवार मान करके चलता हूं। क्या कहने को समाज है, लेकिन समाज अपने आप में कुछ नहीं है। परिवार मिलकर के समाज मानी जाती है, और समाज मिलकर के नगर बनता है, और नगर मिलकर के जिला, प्रदेश और एक पूरा देश बन जाता है। आधार क्या है, राष्ट्र का आधार क्या है, राष्ट्र की नींव क्या है? राष्ट्र की नींव में नागरिक हैं, राष्ट्र का आधार नागरिक हैं। नागरिक मिलकर के समूह बनते हैं, सदस्य मिलकर के परिवार बनते हैं। अकेला एक व्यक्ति या तो आध्यात्मिक बनकर के साधना में उतर जाए तो आनंद है। अब अकेला अगर घर में रहेगा तो जमेगा नहीं। अकेला रहने की स्थिति है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में उतर करके साधना करो, आनंद आएगा। और अगर आपको शहर में, समाज में, समूह में रहने की स्थिति है तो अकेले नहीं, अपने परिवार के साथ में रहिएगा, परिवार को जोड़ करके रहिएगा। परिवार सामान्य बात नहीं है। भारतीय परंपरा में परिवार का बड़ा महत्व है। भारतीय परंपरा में परिवार का बड़ा महत्व है। समूचे विश्व ने परिवार की अहमियत को समझा है। भले वो परिवार के साथ ना रहते हो, पर परिवार के महत्व को समझा है। और मैं तो बार बार कहा करता हूं, अगर परिवार है तो समाज में चहल पहल है, समाज जिंदा बनी है। परिवार है तो घर में रौनक बनी रहती है, और परिवार नहीं है तो सबकी जिंदगी नीरस हो जाती है। परिवार होने पर हमें रिश्तों का ख्याल आता है, हमारे व्यवहार का हमें ख्याल आता है। परिवार में रिश्ते काम करते हैं, परिवार में भावनाएं काम करती हैं, और उन भावनाओं से परिवार के रूप में रहते हैं। इसलिए दिन रात आपकी दिनचर्या जो भी हो, भागा दौड़ी जो भी हो करो, लेकिन भोजन एक साथ करना, एक साथ बैठ करके करना। अगर प्रतिदिन भोजन एक साथ नहीं भी कर पा रहे तो परिवार में सप्ताह में एक साथ भोजन करोगे तो परिवार बिखरने से बच जाएगा। एक दूसरे अपने सुख दुख को शेयर कर देंगे और फिर सबको मालूम हो जाएगा, एक दूसरे को सहयोग मिलेगा। यही परिवार का बड़ा महत्व है। ऐसे विश्व परिवार दिवस पर परिवार का महत्व समझ करके हम सबको अपनी समाज को एक परिवार मान करके चलना है। जैसे परिवार में प्रत्येक सदस्य का ख्याल रखा जाता है। आया तो कितने बजे आया, गया तो कब गया, नहीं आया तो क्यों नहीं आ पाया, भोजन किया कि नहीं किया, परेशानी तो नहीं है कुछ। जैसे हम अपने परिवार में सबका ध्यान रखते हैं, ऐसे समाज के प्रत्येक बंधु पर हमारे तुम्हारे का ध्यान जाना चाहिए। वरिष्ठ लोगों की जवाबदारी है
उनकी वजनदारी तो इसी में मानी जाएगी कि वो प्रत्येक सदस्य को अपनापन दे करके अपने पास बुलाएं और उसकी हर बात को सुनने की क्षमता रखें। अगर आपने सुनना चाहा तो आपका भला होगा, और अगर तुम्हारे स्वभाव में नहीं मुझे किसी की नहीं सुनना, नहीं मैं तो अपने फास्ट डिसीजन लूंगा, मैं तो सब कुछ कर लेता, मैं तो सब समझता हूं, अगर ऐसा कहा, ऐसा सोचा, तो समाज तुम्हारा परिवार भी नहीं चलेगा। आजकल के बच्चे भी नहीं चलते हैं। परिवार में बड़े सदस्य को गंभीरता का परिचय दे करके सबको जोड़ना पड़ता है, सबकी बातों को सुनना पड़ता है, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना पड़ता है, उनको प्रोत्साहित करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के समाज में समरसता आती है। बड़े बड़े पदों पर रहने वालों को अपने व्यवहार में, अपनी भाषा में विनम्रता, बहुत विनम्रता लानी चाहिए। वही विनम्रता समाज को प्रोत्साहित करती रहती है और सारे युवाओं को, सारे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती रहती है। देखो, भगवान भी सद्बुद्धि दे देते हैं। अपना समर्पण हो, अपने मन में निश्चल भक्ति हो, तो भगवान भी हमारे तुम्हारे को सद्बुद्धि देते। समाज का कितना पुण्य का उदय है भैया। देखो तो इस कली काल में, पंचम काल में विषयों की बहुलता तो रहेगी। गिरावट का समय तो दुनिया में है। समग्रता से सुधार तो कभी किसी का भगवान के समय भी नहीं हुआ, लेकिन महाराजों की अपेक्षा ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग आएं, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें। और बल्कि ये भावना भी रहती है कि पुरानी पीढ़ी तो परिपक्व है, उसके भटकने के चांस नहीं है, लेकिन जिस नई पीढ़ी को संभालना है उसे संभालें। तो अब दिखते नहीं है, अब दिखते नहीं कि सच्चाई ये है कि घरों में है ही नहीं, घरों में है ही नहीं। और जितने बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई लिखाई की मारा मारी लगी है। पढ़ाई लिखाई, जा कोचिंग, बा कोचिंग। संतोष